हेलो गाइस, मैं आदर्श त्रिवेदी आप सभी का अपने चैनल आदर्श त्रिवेदी डीआर में स्वागत करता हूं। और आप सभी कमेंट में अपने ज़रूर लिखिएगा कि मेरे अभी तक जितने वीडियो पड़े हुए हैं आपको कैसे लगे, आपने एंजॉय किया उन्हें कि नहीं किया है। तो अब बढ़ते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट इंग्लिश में, यूज ऑफ कैन। कैसे आप कैन का यूज़ करेंगे। कई लड़कों का प्रॉब्लम होता है, सर हम कैन का यूज़ तो छोड़िए, मैं उनके सेंटेंस को भी नहीं बना पाता हूँ। तो मैं आज आपको उसका फॉर्मेशन भी लिख के दूंगा और फॉर्मेशन लिखने के बाद आप सभी कैन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है आराम से उनको बना पाएंगे। तो आज जानते हैं और कैन के कुछ यूज भी जानेंगे जिनका यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत होता है, जिनसे क्वेश्चन भी अधिकतर बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो बात करते हैं कैन की। तो कैन का फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर्मेशन। तो पहले मैं फॉर्मेशन लिखने वाला हूँ। तो फॉर्मेशन क्या होगा कैन का। तो बात करें फॉर्मेशन कैन का, बात करें अगर फॉर्मेशन कैन की फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कैन का क्या होगा। पहला होगा सब्जेक्ट, वी विल राइट सब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन वी विल यूज कैन। जब हम कैन का यूज करेंगे और आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। क्यों तुम कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही क्यों। क्योंकि बेटा मॉडल के बाद सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे आप मॉडल शुड लें, चाहे आप मॉडल कुड लें, चाहे आप मॉडल मे लें, चाहे मॉडल माइट लें, चाहे आप वुड लें, चाहे रादर लें। आप कोई भी अगर मॉडल यूज करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, ना कि सेकंड, ना कि थर्ड, ना जीरो। कोई भी प्रकार की वर्ब का आप यूज नहीं करेंगे। ओनली यू विल हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर द मॉडल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद क्या यूज करेंगे। आप सभी जानते हैं कि वर्ब की एक्सप्लेनेशन, या आप जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेशन मेरा ध्यान रखना। पहला क्या है, सब्जेक्ट कैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं यूज। जब हम यूज पढ़ाएंगे तो उसके साथ कुछ सेंटेंस करा देंगे जिसके साथ आपका फॉर्मेशन का भी प्रयोग में आप कर पाओगे। फॉर्मेशन कैसे यूज करना है ये भी आप सीख पाओगे उस यूज के तहत। तो बात करते हैं कैन का फर्स्ट यूज। कुछ यूज आज हो पाएंगे, कुछ यूज अपने नेक्स्ट वीडियो में हो पाएंगे। तो जानते हैं यूज नंबर 1। तो यूज नंबर 1 क्या होता है कैन का यूज नंबर 1 होता है टू शो एबिलिटी शो करने के लिए। कहोगे सर एबिलिटी शो करने के लिए कैसे। तो मैं बोल के नहीं बताऊंगा, मैं लिख के दिखाऊंगा, बोलूंगा भी, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल लिखूंगा जिसके तहत आप समझ लोगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल है वो, बात करते हैं उस एग्जाम्पल की। जैसे मैं यह पाठ याद कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यहाँ पर कैन का यूज होगा। क्यों आप कहोगे सर ऐसा क्यों। क्योंकि कैन का यूज कहाँ किया जाता है, टू शो एबिलिटी, अपनी एबिलिटी शो करने के लिए। तो वो कह रहा है, मान लो आपसे किसी ने कहा कि वो तो ये पार्ट नहीं याद कर सकता है, वो तो इंग्लिश का पहला चैप्टर नहीं याद कर सकता है, लेकिन आपने क्या कहा, अपनी एबिलिटी शो करने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए मैं इस पार्ट को याद कर सकता हूँ। मतलब आप अपनी एबिलिटी बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी योग्यता बताने का प्रयास करते हैं कि मैं काबिल हूँ इस पार्ट को याद करने के लिए। मेरे अंदर वो सक्षमता है, मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं इस पार्ट को आसानी से याद कर सकता हूँ। तो इसीलिए तो मैं यह पार्ट याद कर सकता हूँ। तो आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ पर योग्यता बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बात करते हैं, लिखते हैं आगे। तो मैं का क्या बनेगा, आई, और उसके बाद अपना फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट के बाद कैन, तो आई कैन। याद करना को क्या कहेंगे, याद करना की इंग्लिश लर्न होती है, आप सभी जानते होंगे। तो आई कैन लर्न। इस पार्ट के लिए आप कहोगे दिस माने या, तो दिस लेसन। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर दिस क्या है, दिस क्या कोई प्रोनाउन है। नो, ये प्रोनाउन नहीं है, एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि लेसन क्या है, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, दिस। तो दिस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और कैन क्या है, मॉडल। देखिए मॉडल के बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है कि नहीं किया है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। तो पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया, सबको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आपका फॉर्मेशन रिवाइज हो। जैसे मैंने लिखा
मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। तो मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। तो आप बताइए 2 मिनट में कर सकता हूँ, तो मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। इसमें भी आप क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर वो सक्षमता है, मेरे अंदर वो पावर है। टू शो पावर कह सकते हैं। यू आप कैन का यूज किस में कर सकते हैं? अपना पावर, शक्ति दिखाने के लिए कि भाई मैं कर सकता, तू नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो जब एक प्रकार से कैन, अब कैन घमंड शो करने का भी, अगर आप इसको फील करेंगे तो कैन घमंड शो करने के लिए भी यूज किया जाता है। भाई मैं कर सकता हूँ इस काम को, मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर वो सक्षमता है। तो इसके लिए भी कैन का यूज किया जाता है, किया जा सकता है। तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। सर जी ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ इस सेंटेंस को आप बनाएंगे कैसे? तो बहुत ईजी से सेंटेंस बनेगा। मेरे फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। कौन काम को कर रहा है? मैं। कौन काम को कर रहा है? मैं। तो मैं कौन है? स्पीकर। स्पीकर मैं भी है, तो मैं काम को कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन कर रहा है? मैं। तो मैं का आई। और उसके बाद वर्ब क्या है? उसके बाद कैन का यूज करेंगे। सॉरी देखो मैं ही बोल रहा हूँ। आई कैन। आई कैन। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? करना। क्या है वर्ब? करना। करना की स्पेलिंग क्या होती है? डू। आई कैन डू। क्या किस काम को कर सकते हो? दिस वर्क। इस काम को, इसको दिस, तो दिस वर्क। क्या? दिस वर्क। दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद टाइम दिया गया है विद इन 2 मिनट। विद इन 2 मिनट्स। बताओ कोई प्रॉब्लम गाइस? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम थी। ओके, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो इसमें देखिए मैं यह पार्ट को याद कर सकता हूँ, तो मैंने क्या बनाया? आई कैन लर्न दिस लेसन। सेकेंड वन क्या था? मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क विद इन 2 मिनट। कहता ना मैं इस काम को 2 मिनट में कर सकता हूँ। तूने बहुत देर लगा दिया, मैं इस काम को ना 2 मिनट में कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क विद इन 2 मिनट। ओके, सो आप कहते नहीं हो, इन स्पीकिंग में भी आप यूज कर सकते हो। इन स्पीकिंग मैं वहाँ आसानी से जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर वेरी इजली। मैं वहाँ आसानी से जा सकता हूँ। तो आप वहाँ पर अपना एबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी सक्षमता को सिखाने का प्रयास करते हैं जब यूज ऑफ कुड का, यूज ऑफ कैन का। 2 और एग्जाम्पल जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो आप इन सभी को नोट कर लेना, वीडियो का या स्क्रीनशॉट लेना, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। तो बात करते हैं, 2 और एग्जाम्पल देखते हैं, बस 2, जिससे आपको ये बात क्लियर आ जाए। जिससे आपको एक क्लियर बात बैठ जाएगी। जस्ट अगला मैंने लिखा जैसे कि मैं उसे यह बता सकता हूँ। मैं उसे यह बता सकता हूँ, या तुम इस बैग को उठा सकते हो। तुम इस बैग को उठा सकते हो। क्या? इस बैग को उठा सकते हो। तो बात करते हैं इनको कैसे बनाएंगे। मैं उसे यह बता सकता हूँ, मैं उसे बता सकता हूँ, या बताना नहीं, यहाँ लिख दीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। मैं उसे यह सूचना दे सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं। तो उसमें कुछ लॉजिकल सेंस भी लग रहा है। मैं उसे यह सूचना दे सकता हूँ, मैं उसे यह सूचना दे सकता हूँ। तो बात करेंगे तो मैं उसे यह सूचना दे सकता हूँ। कैसे बनाएंगे आप? तो मैं का आई कैन, और उसके बाद सूचना देने का इन्फॉर्म करना होता है। आई कैन इन्फॉर्म। आई कैन इन्फॉर्म किसे? आई कैन इन्फॉर्म। आई कैन इन्फॉर्म उसे। आई कैन इन्फॉर्म हिम, मैं उसे सूचना दे सकता हूँ। आई कैन इन्फॉर्म हिम, मैं उसे सूचना दे सकता हूँ। आई कैन इन्फॉर्म हिम कर सकते हो। तुम इस बैग को उठा सकते हो। तो कैसे बनाओगे? अब देखिए इस सेंटेंस में तो
इन सेंटेंस में तो कंप्लीटली लग रहा है कि आप अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा भाई तू इस बैग को उठा सकता है, भाई तू ये काम कर सकता है, भाई तू उसे पीट सकता है, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं, तू उसे लेकर पीट सकता है। इस सेंटेंस में उसी तरह का भाव है, तुम इस बैग को उठा सकते हो, तो तुम का क्या बनेगा? यू। और उसके बाद देखिए कैन, और उसके बाद यू कैन, और उसके बाद उठाना की लिफ्ट होती है, यू कैन लिफ्ट, और बैग को दिस बैग लिख सकते हैं। तो गाइस आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। हुआ क्लियर? हाँ, अब आप सबके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि सर ये तो आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताया, अफर्मेटिव फॉर्मेशन, ना आपने मुझे इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन बताया था, निगेटिव का। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ। उसके बाद जो दो फॉर्मेशन वो आप घर से बना के लाएंगे। देखिए, तो उसका मैं फॉर्मेशन बता दे देता हूँ, उसके बाद आपको घर से, चलिए मैं आपको 4 है, 4 के 4 इस फॉर्मेशन लिखे दिए देता हूँ। आपको उनसे संबंधित उनसे संबंधित एग्जाम्पल घर से बना के लाना है। ये मेरा होमवर्क है आप सबको। तो लिसन, देखिए, तो इसका जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव का मान लीजिए इसका पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर बता दे। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद कैन लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे। कैन के बाद नॉट आएगा, कैन प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लिखेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इंट्रोगेटिव। आप अब इंट्रोगेटिव का जानते हैं, वो सॉरी ये निगेटिव का इंट्रोगेटिव का जानते हैं। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप होते हैं, पहला यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो पहला कैन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कैन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बोलिए कहीं प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो उसमें आप पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड आप लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद कैन लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, अब एक होमवर्क आप सबको मेरी तरफ से एक और है। आप सबको टोटल क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं ये आपको घर से करके लाना है। अगर मैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में तो आपको क्वेश्चन वर्ड बता ही दूंगा कितने होते हैं, लेकिन आपको पहले करके लाना है, बाद में मेरा वीडियो देखना है जो इसके बाद आने वाला है वीडियो। तो आपको बाद में उसको देखना है, लेकिन पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मैंने होमवर्क क्या दिए? इन सभी चारों फॉर्मेशन से आपको, चारों फॉर्मेशन से मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस बना के लाने हैं, 20 एग्जाम्पल्स बना के लाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आपको लिख के लाने कितने होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता रहूँगा मैं आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए बाय।